हेलो बच्चों। तो सबको नमस्कार। तो आज हम लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर एक मैं आया हूँ छोटा सा। अपन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे उसमें फोटोन पढ़ोगे। लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। ओके, ये एक थ्योरी है। ठीक है, तो एक फोटोन का एक प्रॉपर्टी होता है, फोटोन हैव रेस्ट मास जीरो। फोटोन हैव रेस्ट मास जीरो। क्या इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? एक टर्म आता है, फोटोन हैव रेस्ट मास जीरो। ओके, तो इसका मतलब अपन समझेंगे कि क्यों ऐसा टर्म क्यों बोला जाता है। व्हाट इज रेस्ट मास? रेस्ट मास क्या होता है, थोड़ा सा इसको अपन, ठीक है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एक फार्मूला आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। कोई अगर मास है तो उसका टोटल एनर्जी का एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपको कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था, मास एनर्जी थ्योरी। कोई मास अगर एम है तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके इक्विवेलेंट एनर्जी होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मास एनर्जी इक्वेशन इसको बोलते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम मास जो है वो एक प्रकार का एनर्जी होता है, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी होता है एम इंटू सी स्क्वायर। सी है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ ठीक है, तो इसको अपन इस्तेमाल करेंगे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टोटल एनर्जी का जिक्र किया गया है। टोटल एनर्जी ऑफ ए मास, अगर कोई मास है तो उसका टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी में क्या आ जाएगा? टोटल टोटल एनर्जी में सारा कुछ आ जाएगा उसमें। उसके मास के कारण एनर्जी प्लस उसके काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी में सारे एनर्जी आ जाएंगे। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस मास एनर्जी, उसके पास अगर मास है तो उसके कारण एनर्जी। तो उसका एक फार्मूला आता है, टोटल एनर्जी ई। तो एक फार्मूला है ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 - b² बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आता है। ठीक है, एम नॉट को यहाँ बोला जाता है, एम नॉट को बोला जाता है रेस्ट मास। इसको बोला जाता है रेस्ट मास, एंड भी होता है स्पीड ऑफ मास। ओके, तो कोई अगर मास एम नॉट है, वो ठीक है, वो अगर बी स्पीड से चल रहा है तो ये एनर्जी ई होता है एम नॉट सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी होता है एम नॉट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 - b² बाई सी स्क्वायर। ओके, सिंपल है कि एक पार्टिकल है, एक मास एम नॉट है, ये अगर बी स्पीड से चल रहा है तो इसका टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा टर्म समझते हैं कि भाई रेस्ट मास होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट मास, क्या है रेस्ट मास। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इक्वल टू टोटल एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर 1 - b² बाई सी स्क्वायर टू दावर -हाफ। ठीक है, इसको मैं, एक फार्मूला आता है 1 + x⁴ इज इक्वल टू 1 + nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ये x अगर एक से बहुत छोटा है तो एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है 1 + x⁴ को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 1 + nx। तो मैं मान के चल रहा हूँ, लेट b इज b इज वेरी वेरी लेस देन c। ठीक है, तो b² बाई c² x बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा? टोटल एनर्जी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, इसको एक्सपांड करोगे तो आएगा 1 - b² बाई c² इंटू -हाफ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 + b² बाई 2c²। ठीक है, इसको एक लाइन और लिखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा आपको। इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एम नॉट सी स्क्वायर इंटू b² बाई 2c²। तो यहाँ से टोटल एनर्जी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम नॉट बी स्क्वायर।
इससे अपन समझते हैं कि रेस्ट मास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका एम नॉट मास है, ये v स्पीड से चल रहा है। ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी क्या आया, टोटल एनर्जी ये होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो जरा ध्यान से, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये एक्चुअली क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से है एम सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर जो होता है, एम नॉट को इसको अपन बोलते हैं, अ, एक समय के लिए मान लो भी जीरो हो जाए, एज्यूम कर लो, एज्यूम भी इक्वल टू जीरो, इफ भी इक्वल टू जीरो, मान लो भी जीरो हो जाए, तब ई इक्वल टू क्या होगा, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर भी जीरो हो जाए, पार्टिकल अगर नहीं चल रही, तो हमको मास क्या चीज दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। तो इसको, इस मास को बोला जाता है, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उस मास को बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेस्ट मास। ओके। अगर पार्टिकल अगर स्पीड जीरो हो जाए, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी ऑफ मास विल बी एम नॉट सी स्क्वायर। और ये जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया इक्वेशन था एम सी स्क्वायर। ये इसको एक और टर्म बोला जाता है रेस्ट मास एनर्जी। मीन्स अगर पार्टिकल रेस्ट में है, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तब पर भी उसके अंदर एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। वो आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से होता है एम नॉट सी स्क्वायर। और इस हिसाब से जो मास होता है, ये एम नॉट, ये कहलाता है रेस्ट मास। ठीक है। तो एक्चुअल में रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास, अगर कोई फ्रेम से, कोई ऐसा फ्रेम हो जिस फ्रेम में वो मास अगर रेस्ट में दिख रहा है हमें, तो उस समय अगर आप आइंस्टीन इक्वेशन लगाओगे एम सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, तो वो जो मास आता है वो कहलाता है हमारा रेस्ट मास। ओके। तो सिंपल सा टर्म है ये रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल कोई फ्रेम में रेस्ट में नजर आए, ठीक है, उसमें जो मास होता है पार्टिकल का, वो कहलाता है रेस्ट मास, एम नॉट सी स्क्वायर। ओके। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में रेस्ट मास होता क्या है। टोटल एनर्जी इक्वल टू, ये हो गया मास के कारण एनर्जी। मीन्स एक ऐसा फ्रेम था जिसमें वो पार्टिकल रेस्ट में दिख रहा था मुझे, और उसमें जो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन लगाया एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये एक एनर्जी उसके मास के कारण, ये एनर्जी उसके केवल मास के कारण है, आ, उसके चलने के कारण नहीं है, केवल उसके मास के कारण है एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है। प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वो पार्टिकल चलेगा तो एक काइनेटिक एनर्जी ऐड होगा, और अगर वो रेस्ट में है तो मास के कारण जो एनर्जी होगा ये होगा रेस्ट मास एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारा निकल के क्या आ गया, इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। ओके। तो ये कहलाया जाता है, ये एक मीनिंग अपन बोल सकते हैं रेस्ट मास का ही, एक एनर्जी, एक मीनिंग हुआ कि कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें पार्टिकल हमें रेस्ट में नजर आए। ठीक है। तो वो जो मास होता है, उस पार्टिकल का जो मास होता है, उसको अपन रेस्ट मास बोला जाता है। ठीक है। अब इस टर्म पे हम आते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास अपन क्यों जीरो जीरो लेते हैं, वाई फोटोन है रेस्ट मास जीरो, फोटोन का रेस्ट मास क्यों जीरो लिया जाता है। ठीक है। मीन्स एम नॉट इक्वल टू जीरो, फोटोन का रेस्ट मास क्यों जीरो लिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको अगर इसको अगर हम ऐसे ही अगर सोचे, बिना बिना मतलब कैलकुलेशन का अगर सोचे, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं, एक ऐसा सोच सकते हैं कि फोटोन, फोटोन है, फोटोन का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ फोटोन सी होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास होता है एक ऐसा फ्रेम जिसमें पार्टिकल रेस्ट में दिखे। ठीक है। तो तो एक्चुअल में क्या होता है, फोटोन लाइट के स्पीड से चल रहा है, तो आप फोटोन को रेस्ट में लाने के लिए आपको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना पड़ेगा जिसमें फोटोन रेस्ट में नजर आए, एक ऐसा फ्रेम ढूंढना पड़ेगा जिसमें फोटोन रेस्ट में नजर आए। ठीक है। तो उस फ्रेम में आपको जाने के लिए एक ऐसा फ्रेम ढूंढना पड़ेगा जो लाइट के स्पीड से चले। ठीक है। ऐसा फ्रेम संभव ही नहीं है, नेचर में ऐसा फ्रेम हो ही नहीं सकता है। तो आप ऐसा कोई फ्रेम एक्चुअली में ढूंढ ही नहीं सकते हो, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसमें फोटोन रेस्ट में आए, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसमें फोटोन रेस्ट में रहे। ठीक है। क्योंकि फोटोन का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर, और ऐसा कोई फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करेगा जो लाइट के स्पीड से चल सके, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है। जैसे
जैसे हमारा ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड एक फ्रेम है जिसमें कोई पार्टिकल हमें रेस्ट में नजर आता है। ठीक है, ग्राउंड एक फ्रेम है जिसमें हमें पार्टिकल कोई रेस्ट में नजर आता है, तो हम उसका रेस्ट मास डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब लाइट को ऐसा फ्रेम ढूंढना पड़ेगा जिसमें लाइट रेस्ट में आए, फोटोन रेस्ट रेस्ट में नजर आए। तो उसके लिए हमको ऐसा फ्रेम ढूंढना पड़ेगा जो लाइट के स्पीड से चलेगा। एक्चुअली नेचर में ऐसा कोई फ्रेम नहीं है। कोई ऐसा फ्रेम नहीं है एक्चुअल में जो कि लाइट के स्पीड से चले। ओके, तो अपन इस टर्म में बोल सकते हैं कि रेस्ट मास फोटोन का क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि ऐसा फ्रेम आप ढूंढ ही नहीं सकते हो, ऐसा कोई फ्रेम आप नहीं ढूंढ सकते हो जिसमें जिसमें मास जो है जिसमें फोटोन रेस्ट में आ जाए। ओके, तो इसलिए हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ऐसा आप क्योंकि ऐसा आप फ्रेम ही नहीं ढूंढ सकते हो जिसमें पार्टिकल जिसमें जिसमें जो लाइट जिसमें फोटॉन जो है वो रेस्ट में आ जाए। तो एक तरीके से आप ऐसा ऐसा बोल सकते हो, दूसरे तरीके से मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अपन क्या करते हैं, सी स्क्वायर को यहाँ ले आ जाओ, ई बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ई बाई सी स्क्वायर ये क्या है भाई, ई बाई सी स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ई बाई सी स्क्वायर ये कोई मास आने वाला है, ये कोई एक प्रकार का मास है। ठीक है, तो इस मास को क्या बोलेंगे अपन, एक तो रेस्ट मास डिफाइन कर चुके हैं, एम नॉट ये है रेस्ट मास। ओके, ठीक है, अब ई बाई सी स्क्वायर को क्या डिफाइन करेंगे, ई बाई सी स्क्वायर को, तो इसको बोला जाता है रिलेटिविस्टिक मास, इसको बोला जाता है रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास मीन्स इसमें दोनों चीज जुड़ा हुआ है, रेस्ट मास और प्लस पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल को चलने के कारण ये मास इसको डिफाइन किया जाता है। इसको अपन बोलेंगे एम, एम इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक मास एम इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये देख सकते हो कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल मास है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पार्टिकल का स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे आप पार्टिकल का स्पीड भी जैसे जैसे बढ़ाओगे, भी जैसे जैसे देखो भी बढ़ाओगे तो ये वाला घटेगा, ये घटेगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड बढ़ाने पर मास बढ़ रहा है, तो वो मास रेस्ट मास नहीं होता है, स्पीड बढ़ाने पर रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता है। ऑन ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज, रेस्ट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज करता है। ओके, अब देखो ध्यान से, फोटोन के बारे में क्या अपन जानते हैं कि फोटोन का स्पीड क्या होता है, फॉर फोटोन भी इक्वल टू सी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एम इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू। ओके, ये फॉर्मूला। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, ई इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, इससे अपन देखते हैं, इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फोटोन का क्या होता है, पुट भी इक्वल टू सी, तो अगर आप भी इक्वल टू सी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो रहा है। लेकिन आप जानते हो कि फोटोन का एनर्जी होता है, फोटोन के पास एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन का एक फिक्स एनर्जी होता है, वो होता है एच सी बाई लैम्डा। एक फोटोन का एनर्जी होता है, तो एनर्जी जीरो नहीं हो रहा है, एनर्जी इज नॉन जीरो, एनर्जी फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है। बट अगर भी अगर सी की ओर टेंड्स करेगा तो ये जीरो की ओर जाएगा, तो लेफ्ट साइड जीरो हो रहा है, तो मैथमेटिकली राइट साइड भी जीरो होना चाहिए। फोटोन के केस में, फोटोन के केस में भी इक्वल टू सी होगा, तो ये जीरो की ओर जा रहा है, तो राइट साइड भी जीरो होना चाहिए, ई जीरो हो नहीं सकता है, तो राइट साइड भी जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फोटोन के केस में एम नॉट इक्वल टू, इसको बोलेंगे रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो।
ठीक है। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं या ऐसे प्रूफ किया जा सकता है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है, जीरो होता है, इसका मतलब फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। ऐसा कोई फ्रेम आप नहीं ढूंढ सकते हो जहां पर आपको फोटोन रेस्ट में नजर आए। इसलिए अपन बोल सकते हैं फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। और मैथमेटिकली भी अपन ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। अब एक टर्म आता है कि चलो भाई फोटोन का तो रेस्ट मास जीरो होता है, तो एक टर्म डिफाइन किया था, तो फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास क्या जीरो होगा क्या? रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास। तो जैसा कि जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू क्या है? ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक मास है। और फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। तो रिलेटिविस्टिक मास एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा इंटू सी स्क्वायर। सी कट गया, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई लैम्डा। और जैसा कि जानते हो, न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच बाई पी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ से लैम्डा बाई एच बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हो? लैम्डा बाई एच, लैम्डा बाई एच हो जाएगा वन बाई पी। तो एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हो? पी। एच बाई लैम्डा को अपन पी लिख सकते हैं, तो एम इज इक्वल टू पी बाई सी। तो ये क्या है भाई? रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का, बट देखो यहाँ रिलेटिविस्टिक मास डिफाइन हो गया है। रिलेटिविस्टिक मास, ओके। रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन बाय स्पीड ऑफ फोटोन। स्पीड ऑफ फोटोन होता है c3 इंटू टेन टू पावर एट। ओके। तो ये लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू एम पी जैसा दिख रहा है ना? p इक्वल टू एम इंटू सी, p इक्वल टू एम इंटू सी। ये मास m जो है वो रेस्ट मास नहीं है, ये मोशन, मोशन वाला मास है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मास p इक्वल टू एम। ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टर्म है। तो अपन बोला करते हैं, जब अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें बोला करते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज टेकन टू बी जी। ओके। तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टर्म है ये। तो मतलब क्या हुआ कि रेस्ट मास फोटोन, मैं ऐसे समझता हूँ उसको कि फोटोन का जो भी एनर्जी होता है, मैं ऐसे टर्म समझता हूँ, फोटोन का जो भी एनर्जी होता है वो उसके चलने के कारण केवल होता है। उसी स्पीड ऑफ लाइट के चल रहा है, तो वो चलने वाले के कारण केवल एनर्जी होता है। वो कोई ऐसा फ्रेम आप नहीं ढूंढ सकते हो जिसमें वो रेस्ट में हो, मीन्स वो रेस्ट में होता ही नहीं। सारा का सारा एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला होता है। रेस्ट मास वाला कोई एनर्जी फोटोन में नहीं होता है, केवल सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला होता है, चलने वाले के कारण। ओके, क्योंकि आपने देखा था टोटल एनर्जी क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी फोटोन का जीरो है, केवल कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, केवल चलने वाले के कारण केवल किनेटिक। तो अपन रिलेटिविस्टिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, बट रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का? जीरो। ऐसा कंडीशन। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो। धन्यवाद।